मॉर्निंग बच्चों, देखिए चैप्टर 2 वर्ण कई अपनी भाषा में वर्णमाला। हम क्या जानेंगे? वर्ण तथा वर्णमाला, स्वर व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। चलें पाठ की ओर। बच्चे अपने नाम के पहले अक्षर को एक कार्ड पर लिखकर अर्धवान शब्द बनाएं, जैसे रमन, आकाश, नीरज, पवन। इतने सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 4 बच्चे हैं। रमन के पहले अक्षर किससे है? र से। रस, रबर, रगड़। आकाश के पहले अक्षर किससे हैं? आ से। आप, आज, आदत। नीरज के पहले अक्षर किससे हैं? नी से। नीम, नीला, नीचा। पवन के पहले अक्षर हैं प से, पक्षी, परी, पतंग। पाठ। नीचे दिए गए चित्र देखिए। ये क्या है? फल, पेड़। फल यानी फ और ल ध्वनि के छोटे टुकड़े, जैसे फ धन अ धन ल धन अ। पेड़ यानी पे और ड़ ध्वनि के छोटे टुकड़े, प धन ए धन ड़ धन अ। क्या हुआ? पेड़। ऊपर दिए गए शब्दों के छोटे टुकड़ों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के इन छोटे टुकड़ों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के छोटे टुकड़े को वर्ण कहते हैं। अब समझ में आया। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। वर्ण के बारे में, इनकी बनावट को हम बदल नहीं सकते। जैसे अ को ऐसे उल्टा नहीं लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हर वर्ण की अपनी एक आवाज होती है। जैसे वर्णमाला। हर भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। इन वर्णों के क्रम से लिखे रूप को वर्णमाला कहा जाता है। इस क्रम को हम बदलकर नहीं लिख सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर देखिए, स्वर 11 होते हैं। ये जादुई ध्वनियाँ हैं। इनको बोलने में अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह भी जाने, इनके अलावा अंग और अ को न तो स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन। ये अयोग वाह कहलाते हैं। दूसरा व्यंजन। व्यंजन संख्या में 33 प्लस 2 हैं। हर व्यंजन में स्वर अ की आवाज़ जुड़ी होती है। इन्हें स्वरों के सहारे बोला जाता है। जैसे क धन अ बराबर क। अब देखिए इनमें इन सब में क्या है? सब में अ जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे हम बोलेंगे क में अगर हम बोलेंगे तो क्या हुआ? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। इस तरह से ये देखिए स, बड़ा सा, पेट फरवा सा, छोटा सा ह। यह भी जाने, छ, त्र, ज्ञ, श्र ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ड़, अब देखिए ड़ और ढ, ड़ इसे भी ड़ पढ़ेंगे और इसे भी ड़ पढ़ेंगे। अन्य वर्ण हैं तथा इन्हें अलग आ, जो या फ आगत यानी विदेशी वर्ण हैं। गाकर कहें, त से बनता ताला जी, मकड़ी बुनती जाला जी। वर्णों को क्रम से लिखने पर बन जाती वर्णमाला जी। अब जान गए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। वर्णों के क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल वर्ण 52 हैं, यानी 52 हैं। 11 स्वर और 35। अब देखिए 11 स्वर और 35। इसको देखिए 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 33 प्लस 2
व्यंजन। इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ व श्र, 2 अन्य वर्ण ड़, और इसे भी ड़ पढ़ते हैं, ड़, तथा 2 आ, ज, फ, ये विदेशी वर्ण हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य। सोचिए और बताइए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ पर भी दिया है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कितने हैं? 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? यहाँ पर आप देखिए 35 व्यंजन हैं। आप देखिए, लिखिए वर्णों के पहले और बाद में कौन सा वर्ण आएगा, सोचकर लिखिए। ये आप लोग इसको कीजिएगा। दूसरा, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। स धन ए धन ए धन अ बराबर शेर। म धन ए धन ज धन ए बराबर मेज। क धन उ धन र धन अ स धनी कुर्सी कुर्सी। क धनी त धन आ धन ब किताब, ये होगा। तीसरा देखिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्णों के क्रम से लिखे रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं? 52। अब देखिए, पेड़ पर लगे वर्णों को सही थैले में डालिए। इस पे जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं और जो व्यंजन है, इसको यहाँ पर आप लोग छांट के इसको आप लोग कीजिएगा। 5 नंबर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। भाषा की जादुई ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? ये आप लोग बुक पढ़ के कीजिएगा। और देखिए, नीचे दिए गए वर्णों से 2 शब्द बनाइए। जो इससे जो 2 शब्द है उसको आप बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा। थैंक यू बच्चों।